तरीके से 14 ईमानदार पत्रकारों को, एंकर्स को बैन किया है। अगर आप जैसे पत्रकार, हाँ अंजना मोदी, हाँ चित्रा अग्रवाल हाँ और तिहाड़ी चौधरी यानी सुसु चौधरी, हाँ गजेड़ी और पास्को एक तहत हाँ मुकदमा दर्ज दीपक चौरसिया वगैरह को ईमानदार देशभक्त कह रहे हैं, तो देशभक्त और ईमानदारी अरे वो कह रहे हैं डर गई है सरकार, कांग्रेस डर गई है। अच्छा, सरकार को डरना का मोदी सरकार नहीं, डर गई सरकार नहीं, विपक्ष डर गया है। है? इंडिया गठबंधन डर गया है। अच्छा, इंडिया गठबंधन डर गया। हाँ चलो भाई, जब महाभारत की लड़ाई में महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देखकर भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया था, तो इंडिया का गठबंधन के नेता अपने आप सामना कीजिए ना, मीडिया बैन करने से क्या फायदा? भाई, ये सब है सुअर की गोबर। हाँ, गोबर में लात मारने से चीटा किसके ऊपर जाता है? अपने ऊपर जाता है। जवाब दीजिए ना, सामना कीजिए मीडिया का। भाई, किस तरह से क्यों सामना करें? डर गए फिर? अरे, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे ही काम करेंगे। हाँ तो हम डर गए हैं। हाँ, डर ही तो सामना कीजिए ना पत्रकार। अरे भाई, हम भ्रष्ट पत्रकारों का सामना कीजिए ना। हम कह रहे हैं भ्रष्ट लोगों का सामना क्यों? कौन है भ्रष्ट? धीरज क्या बोलते हैं, तिहाड़ी चौधरी है। किस लिए जेल गए? वो भ्रष्ट है। उससे बड़ा भ्रष्ट जेल किस लिए गया था? हाँ, तीर्थ यात्रा करने के लिए गया था। हाँ, मेरे कहने का अभिप्राय ये है, आज देख रहे हैं भीड़। हाँ, ये भीड़ देख लीजिए, ये भीड़ दर्शाती है। क्या दर्शाती है? आपका कोई बड़ा नेता सुबह से मिला नहीं है। अरे भाई साहब, ये भीड़ दर्शाती है कि कांग्रेस ने पहले महिला आरक्षण को लागू किया। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और उसके बाद जो है नगर निगमों में, वो अगर सोनिया जी ने राज्यसभा में बिल पास नहीं करवाया होता तो ये बिल जिंदा नहीं रहता। मेरा सवाल ये है, आप ये बताइए, उन 14 पत्रकारों की गलती क्या थी? गलती ये है कि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे थे, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे। अभी कर्नाटक में FIR हुआ है सुसु चौधरी के ऊपर, किस लिए हुआ है? तो इन सभी लोगों का, हम इन सभी लोगों का विरोध कर जागे, पहले क्यों नहीं जागे? 9 साल से आई, जब सर से पानी ऊपर हो गया तो कहा कि अब इन लोगों से पिंडे छुड़ाना जरूरी है। इसलिए आपके बड़े राष्ट्रहित में काम करते हैं सर, वो राष्ट्रहित में काम करते हैं। वो राष्ट्रहित में नहीं काम करते हैं, जहाँ से माल मिलता है उस हित में काम करते हैं। आपको लगता है कि भाजपा के इशारों पे काम कर रही है सरकार? भाजपा के लिए वो दलाली करते हैं। भाजपा और RSS के लिए वो कोई भी कुकर्म करने को तैयार है। लेकिन वो तो शो लेके आते हैं राष्ट्रहित में, देश हित में, देश नहीं झुकने दूंगा। भाई साहब, ये आपको ऐसा लगता है, लेकिन देशवासी इन लोगों का चैनल देखना पसंद नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से रूबिया का लियाकत कह रही है कि मोहब्बत के नाम पे नफरत बांटने वाले हमारा विरोध कर रहे हैं। हम मोहब्बत के व्यापारी हैं, लेकिन हम उन लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं जो देश में आतंकवाद की फैक्ट्री खोलते हैं। देश में इतना जहर बो दिया है इन गोदी मीडिया के पत्रकारों ने, बिके हुए पत्रकारों ने, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कहते हैं ईमानदार पत्रकार है। ईमानदार नहीं है, वो सबसे बड़े भ्रष्ट और सबसे बड़े बेईमान पत्रकार। क्या भ्रष्ट क्या? अरे अभी तो बता दिया, एक ऊपर पास्को एक्ट लगा हुआ है। सबके मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, फाइन लग रही है। बैन कर दिया है अर्नब गोस्वामी किस लिए जेल गए थे? भाई, उनके ऊपर तो थूक रहा है भारत। इंडिया थूक रहा है। चित्रा त्रिपाठी का क्या कसूर है? चित्रा अग्रवाल बोलिए, उनकी शादी अग्रवाल से हुई है। तो हमारे वहाँ पर्सनल मैटर है उनका, उनसे क्या विरोध है? उसको भी बैन कर दिया है। वो भाजपा और RSS के बताए रास्तों पे चलती है। हाँ, भाजपा के इशारे पे चलती है। और आपके इशारों पे काम करे तो ठीक है। मेरे इशारों पे, हमने तो कांग्रेस के इशारे पे काम करे तो ठीक है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे इशारे पे जो निष्पक्ष पत्रकारिता कहिए कीजिए, हम उसके पक्षधर। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि इमरजेंसी की याद दिला दी है। उनसे पूछिए कि अपने पापा देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू से कितने प्रश्न इन्होंने किया कि आम काट के खाना है कि गुठली सहित निकलना है या चूसना है।
तो उनसे पूछिए कि इन जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, किसी ने देश के प्रधानमंत्री से, किसी ने देश के गृह मंत्री से कभी प्रश्न किया है? विकास में बिजी है तो कहाँ इंटरव्यू देंगे, कहाँ वो मीडिया के सामने आएंगे? अरे वो मीडिया, देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री को प्रश्न विहीन संसद चाहिए, पत्नी विहीन जीवन चाहिए और मीडिया विहीन समाज। मीडिया तो दिखाता है ना उनको, रिपब्लिक भारत दिखाएगा नहीं तो सब विज्ञापन कैसे मिलेगा? हाँ, आप इसको क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो मेरे कहने का प्राय है कि इनका बहिष्कार देश हित में, जनहित में बेहद जरूरी था और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं कि इनका जो सही स्थान है आपने दिखा दिया। कह रहे हैं डर गए हैं, भाग रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये महाराज एक बार नहीं 100 बार कहा कि महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया था, तो हम इंडिया गठबंधन वाले नेता या कार्यकर्ता अपने आप को जो भीष्म पितामह से कम समझते हैं क्या? अब इससे ज्यादा कुछ कहना बाकी रह गया है? वो कह रहे हैं सच्चाई को नहीं रोक सकते, सच्चाई वो बोलते रहेंगे। तो बोलते रहे, चिल्लाते रहे, देश उनको सुन कौन रहा? हाँ, सब सुन रहे। टीआरपी देखिए आज, अब मैं टीआरपी देख लिया, आज तक की भी सबसे ज्यादा सुधीर चौधरी को लोग देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चलाते हैं वो। ब्लैक एंड व्हाइट चलावे, ब्लैक होल चलावे। हाँ, यहाँ पे टीआरपी जानते हैं, हाँ, सबसे ज्यादा यूट्यूबर और सोशल मीडिया के लोगों को मिल रही है। बोलिए, क्या बोले? बोल दिया, पूरी वीडियो तो बजानी थी इससे पहले। तो क्या लग रहा है, ऐसे पत्रकारों पे कार्रवाई होनी चाहिए फिर? आज का आनंद है आप लोग महिला आरक्षण पे लीजिए, और महिला आरक्षण जो है इस देश को नई गति प्रदान करेगा और सोनिया गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, यूपी के चेयरपर्सन को, यूपी की पहली सरकार को मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं कि इन लोगों ने इस बिल को राज्यसभा में पारित करा करके जिंदा रखा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो जिस तरीके से गलत खबरें दिखाती, क्या आपको लगता है कि ऐसे पत्रकारों पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए? आपको तमाम तरह की घटनाएं हुई, किसी मीडिया चैनल ने मणिपुर को दिखाया, किसी जो नुहू मेवात को दिखाया, इन सबों की खबरों से प्रभावित होकर के ट्रेन में एक सिपाही सब इंस्पेक्टर सहित और आम पब्लिक को गोली मार देता है। तो ये सब आतंक की फैक्ट्री नहीं खोल रखे तो और क्या खोल रखे हैं? आतंक की फैक्ट्री है वो। ये आतंक फैलाते हैं। इस देश में जहर की खेती गोदी मीडिया के पत्रकार, यही इस तरह के दलाल बाढ़ पत्रकार करते हैं। आप लोगों को पर आरोप तो नहीं लगता? आप लोगों को सभी लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कुछ लोग कि जिस तरीके से ग्राउंड पे ये खबरें दिखाते हैं उससे जो है देश में माहौल खराब होता है। ऐसा आपको लगता है? हाँ, ये ऐसा होता है। होता क्यों नहीं है? आप देख लीजिए, जहाँ ये बताइए, यूपी की कोई खबर दिखाते हैं, पत्रकार ने अगर सही इंटरव्यू लेना चाहा तो उसको जेल में डाल देते हैं। नून भात दिखा दिया, नून रोटी दिखा दिया। दिखाते तो हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला देते हैं, क्राइम कम कर दिया, कितनी खबरें दिखा? कहाँ खबरें दिखा रहे हैं? आप बताइए कि पुलिस कस्टडी में किसी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद की हत्या हो जाना ये साधारण आप समझ रहे हैं? यूपी गवर्नमेंट और लाइन ऑर्डर के मुंह पे करारा तमाचा है। चलिए मेरे कहने का